नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप और मैं हूं सन्नी सारद। इस वक्त झारखंड की राजनीति से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त झारखंड विधानसभा के बाहर खड़े हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन के बाहर हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि मांडर से विधायक बंधु तिर्की से जुड़े हुए मामले में आज जो सीबीआई कोर्ट से फैसला आना था वह फैसला आ चुका है। बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगर बंधु तिर्की 3 लाख जुर्माना नहीं देते हैं तो 6 माह की जो है अतिरिक्त सजा उन्हें काटनी होगी। अब नियम के अनुसार बंधु तिर्की की विधायकी चली जाएगी। आप सबों को पता है कि बंधु तिर्की मांडर से विधायक हैं और ये आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है, बंधु तिर्की आपको याद होगा कि 2005 से 2009 तक शिक्षा मंत्री थे और उसी दौरान 2010 में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। 2013 में सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि संपत्ति बंधु तिर्की की इतनी बड़ी नहीं है कि इस पे मामला चलाया जाए। 21 गवाह जो है फिर सीबीआई ने अपने तरफ से पेश किए कोर्ट में। बंधु तिर्की ने भी अपने बचाव में 6-7 गवाह पेश किए, लेकिन आज जो फैसला सुनाया गया है बंधु तिर्की के खिलाफ, इससे पहले ये तय हो गया था कि बंधु तिर्की इस मामले में दोषी करार दिए गए हैं। आज पर सबकी निगाह टिकी थी। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब 1932 के खतियान पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के अंदर बोले थे, उसके बाद बाहर निकलकर बंधु तिर्की ने जिस तरह से बताया कि उन्होंने किस तरह से जब बाबूलाल मरांडी ने 1932 का खतियान लागू किया था तो उसके बाद वह मुखर होकर और वही नेतृत्व किए थे और इसके पक्ष में और उसके विपक्ष में जो लोग बोल रहे थे उसके खिलाफ वो मुखर होकर बोलते रहे थे। साथ ही उन्होंने एक बात यह भी कहा था कि अब चूंकि उनकी निगाह भी कोर्ट पर टिकी हुई है और कोर्ट के तरफ से उनके मामले में क्या कुछ फैसला आता है इसी पर उनकी निगाह टिकी हुई है और इसी मामले में वह इंतजार कर रहे हैं। तो अब जिस तरह से अब से कुछ देर पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने जो फैसला सुनाया है, बंधु तिर्की को 3 साल की सजा सुनाई है और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रकाश कुमार शर्मा की कोर्ट में सीबीआई की विशेष अदालत में यह मामला चल रहा था। आप सबों को पता है कि उस वक्त जितने भी लोग थे सबके खिलाफ, लगभग जो भी मंत्रिमंडल में शामिल थे उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में जब 2019 से पहले जो सिल्ली से विधायक थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अमित महतो, उनके खिलाफ भी एक मामला दर्ज था, सीओ से जुड़ा हुआ मामला था और उनको जब सजा सुनाई गई थी तो उनकी विधायकी गई थी और वहां पर उपचुनाव हुआ था जिसमें कि अमित महतो की पत्नी जो है सीमा महतो वह चुनाव जीती थी। अब कहा जा सकता है कि झारखंड की राजनीति में जो हलचल पहले से चली आ रही थी, आपको याद होगा कि झारखंड विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद यह बोलते हुए सुने गए कि यूपी चुनाव के बाद बीजेपी के नेताओं का जोश जो है थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए सरकार गिराने की कोशिश में यहाँ पर लगे हुए हैं। अब बंधु तिर्की जो सिर्फ अभी मांडर से विधायक हैं, आपको याद होगा कि इस 2019 के चुनाव में वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़े थे मांडर से। चुनाव जीतने के बाद 3 लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव जीते थे, जिसमें कि बंधु तिर्की मांडर से, प्रदीप यादव पोड़ैयाहाट से और खुद बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी जब बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने कहा कि वह पार्टी का विलय करते हैं, तब प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गए। फिलहाल बंधु तिर्की कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और बड़े पद पर हैं और इस लिहाज से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। सिर्फ कांग्रेस को झटका नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद गठबंधन की सरकार है, तो इस सरकार को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अभी जैसे ही सीबीआई कोर्ट से यह फैसला आया, अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो खुद अपने आवास पर बैठकर इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, उन्हें जैसे ही इस फैसले की जानकारी मिली, अब से कुछ देर पहले वह प्रोजेक्ट मंत्रालय पहुंचे हैं। इसका मतलब समझ सकते हैं कि सरकार में शामिल एक विधायक की विधायकी चली गई और दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के अंदर बोल रहे थे कि बीजेपी के लोग जो है सरकार गिराने की साजिश में लगे हुए हैं। तो अब क्या एक विधायक के जाने के बाद गठबंधन के जो तमाम विधायक हैं उनका मनोबल थोड़ा टूटेगा? क्योंकि आपको याद होगा कि कल ही अखबारों में यह खबर छपी थी कि ममता देवी पर भी जो गोलीकांड हुआ था उसमें भी उन पर भी मामला दर्ज हुआ है और उस पर भी फैसला जल्द आएगा। तो क्या एक एक कर खास करके कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको टारगेट किया जा रहा है? आपको पता है कि जो ये सरकार के अंदर जो खटपट चल रहा है, जो खुलकर इस विधानसभा सत्र के दौरान खुलकर सामने आ गया, इस
इससे पहले मुखर होकर खास करके कांग्रेस की महिला विधायक किस तरह से सरकार के खिलाफ बोलती रही थी। आपको याद होगा कि दीपिका पांडे सिंह, पूर्णिमा नीरज सिंह, अंबा प्रसाद, ममता देवी एक बार आलमगीर आलम के आवास पर बैठक की थी और उसके बाद निकलकर मुखर होकर बोली थी कि किस तरह से जो यहाँ का पुलिस तंत्र है वह ठीक से काम नहीं कर रहा है। बड़का गांव में आपको याद होगा कि अंबा प्रसाद के खिलाफ किस तरह से मामला दर्ज होने लगा था तो वह थाने में बैठ गई। दीपिका पांडे के खिलाफ जो है मेहरमा थाना का जो वहाँ के थानेदार थे, पूर्व थानेदार, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था। उसके बाद थाना के बाहर ही दीपिका पांडे धरना पर बैठ गई। अभी जो ये गोलीकांड में अंबा प्रसाद के माता पिता जो पूर्व मंत्री भी हैं, योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी, दोनों को जो सजा सुनाया गया उसके बाद मुखर होकर अंबा प्रसाद भी विधानसभा में बोलती रही थी। तो अब कुल मिलाकर अगर तमाम मामले को एक सिरे में पिरो कर देखिएगा तो लगेगा कि सब कुछ अब ठीक नहीं चल रहा है। तब जब सरकार में शामिल ही विधायक को परेशान किया जा रहा है, किस तरह से अधिकारी परेशान कर रहे हैं। अब विधानसभा के पूरे बजट सत्र के दौरान अपने विधायकों के जुबानी सुना, तमाम जो कांग्रेस के विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, बीजेपी के विधायक खुलकर बोलते रहे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सबसे करीबी कहे जाने वाले जो बेरमो के विधायक हैं जयमंगल, वह भी बोलते रहे कि जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि राजभवन में राज्यपाल ने जो है भोज पर आमंत्रण दिया था और उसमें विधायकों की गाड़ी रोक दी गई और एक आईपीएस अधिकारी की गाड़ी को पास कर दिया गया, जिसको लेकर मामला गुंजा था। तो अब बंधु तिर्की का जो मामला सामने आया, 3 साल की उन्हें सजा सुना दी गई। अब चूंकि नियम यह है कि 2 साल से अधिक की सजा होने पर विधायकी चली जाएगी, तो अब बंधु तिर्की की क्या विधायकी तो जानी तय है, लेकिन विधायकी जाने के बाद झारखंड का समीकरण क्या होगा। क्योंकि इससे पहले झारखंड में उपचुनाव दुमका में हुए, उससे पहले बेरमो में उपचुनाव हुए, मधुपुर में उपचुनाव हुए। तीनों उपचुनाव में जो गठबंधन की, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार है, उन्हें जीत मिली है। अब जब मांडर में चुनाव होगा तो वहां पर क्या होगा। बंधु तिर्की के बाद जो है वहां का चेहरा कांग्रेस की तरफ से कौन होगा, बंधु तिर्की के बाद का चेहरा उनके परिवार से कौन होगा, या फिर बीजेपी जो है, जो यहाँ आपको याद होगा कि पिछले बार जो है 2015-14 के चुनाव में गंगोत्री खुजूर वहाँ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और वो लगातार फील्ड में काम कर रही है। तो अब झारखंड की राजनीति में क्या होगा, क्या बंधु तिर्की को सजा सुनाए जाने के बाद कोई बड़ा उलटफेर हो जाएगा, या फिर बंधु तिर्की को जिस तरह से फैसला सुनाया गया है, और पिछले कई दिनों से खुद बंधु तिर्की थोड़ा गुमसुम से रह रहे थे और वह बोल रहे थे कि उनकी निगाह खुद कोर्ट पर टिकी है और उन्हें कोर्ट पर भरोसा है। लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट से फैसला आया है, बहुत बड़ा पैसा नहीं था। जिस तरह से सीबीआई की तरफ से भी बताया गया था कि करीब 6.5 लाख रुपए की संपत्ति बंधु तिर्की के पास है और उसे ही आय से अधिक संपत्ति का मामला करके मामला दर्ज किया गया। और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। झारखंड के किसी नेताओं को भी उठा लीजिए तो उनकी संपत्ति कितनी है, आय कितनी है, अगर दोनों की गणना कीजिएगा तो बहुत बड़ा अंतर होगा। लेकिन जब तक कोर्ट का आदेश या फिर निर्देश नहीं आता तब तक कोई किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। तो हम देखिए ये झारखंड विधानसभा के बाहर इस वक्त खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि क्योंकि यहीं के विधायक बंधु तिर्की थे। इसी विधानसभा में मुखर होकर बंधु तिर्की बोलते रहे हैं और बोलते रहे थे, चाहे वो मामला 1932 का हो, चाहे मामला सरना धर्मकोड का हो, चाहे जो सरना झंडा का मामला हो। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि रांची के हिनू चौक को जो है 8 घंटे तक जाम किया गया। गीताश्री उरांव के नेतृत्व में जो है सरना से जुड़े हुए लोग जो है उन्होंने जाम करके रखा। बंधु तिर्की जब विधानसभा में बोले तो उन्होंने मुखर होकर बोला कि आदिवासियों के जगह को, उनके धर्म को, उनके आस्था को, उनकी संस्कृति को इसी तरह चोट पहुंचाया जा रहा है। इसलिए सड़क जाम करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सड़क जाम करना इसलिए जरूरी है कि आवाज़ सही जगह पर पहुंचे, और आवाज़ सही जगह पर पहुंची। और यही वजह है कि रांची के डीसी छवि रंजन रात करीब 8:30 बजे मौके पर पहुंचे और उन्होंने उस धरने को समाप्त करवाया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि बंधु तिर्की झारखंड के आदिवासी, झारखंड के जो क्रिश्चियन हैं, उनके एक बहुत बड़े चेहरे में कर रहे थे। अब जिस तरह से सजा सुनाई गई, अब सजा के बाद वो आने वाले जो चुनाव होंगे वह भी चुनाव अभी नहीं लड़ पाएंगे फिलहाल। तो क्या बंधु तिर्की का कैरियर भी जो है ढलान की तरफ जाएगा, ये तो फिर आने वाले वक्त में अलग अलग राजनीतिक जो रणनीतिकार हैं वो अलग अलग इसके मतलब और मायने निकालेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि कहा जा सकता है कि झारखंड विधानसभा के जो 81 विधायक हैं उसमें से एक विधायक मांडर के विधायक फिलहाल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी विधायकी चली गई है। और इससे अब झारखंड में राजनीतिक उलटफेर की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और अब रांची से लेकर दिल्ली तक सबकी निगाह झारखंड की राजनीति पर टिक जाएगी।
पहले से ही कई लोग कहते रहे थे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद झारखंड की राजनीति थोड़ी डगमगाएगी, झारखंड में जो है झारखंड का राजनीतिक भविष्य थोड़ा अंधकारमय होगा या फिर और प्रकाशमय होगा। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के अंदर बोल चुके हैं। बाबूलाल मरांडी जब बाहर निकलकर मीडिया से बात कर रहे थे तो वो बोल चुके हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ही बिदकने वाले हैं। आप देखे होंगे कि किस तरह से लोबिन हेम्ब्रम जो बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं वह फूट फूट कर रोने लगे, यह बोलते हुए कि विधानसभा के अंदर उन्हें बोलने नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री